सब्जेक्ट का नाम है सेक्रेटरी प्रैक्टिस। वर्ड प्रैक्टिस मतलब काम करना, कौन से हिसाब से काम करना है, क्या क्या कंडीशंस प्रोविजंस को तुम लोग को फॉलो करना है। बट किसको? सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी मतलब हमारे दिमाग में आता है कि एक बड़ा बॉस रहेगा, उस बॉस के बाजू में एक सुंदर लड़की रहेगी और उसको सेक्रेटरी बोला जाता है। या जहाँ जहाँ हमारा दिमाग चलेगा वो गोकुलधाम सोसाइटी का आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, बराबर ना? ऐसे रहता है ना। तो सेक्रेटरी मतलब हमारे दिमाग में दो चीजें आती है, पर बच्चे लोग यहाँ पे उस सेक्रेटरी के बारे में बात की नहीं जा रही। जब हम लोग 11th और 12th में सेक्रेटरी की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वो मतलब कंपनी के सेक्रेटरी के बारे में। अभी सवाल आता है व्हाट इज कंपनी। कंपनी मतलब क्या? नॉर्मली अगर मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को पूछता हूँ कि आपके पापा काम कहाँ पे करते, बोलते इधर एक कंपनी में काम करते, उस कंपनी में काम करते। तो बहुत बार लगता है कि कोई कारखाना रहेगा मतलब कंपनी रहती है, ऐसा जरूरी नहीं है। नॉर्मली कंपनी को डिफाइन कैसे किया जाता है? कंपनी का एक डेफिनेशन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। उसमें लिखा है कंपनी मींस अ कंपनी विच रजिस्टर्ड अंडर दिस लॉ और एनी अदर प्रीवियस लॉ। मतलब नॉर्मल कोई शॉप रहेगा, नॉर्मल कोई बिजनेस रहेगा, इवन माय कोचिंग क्लासेस, कॉमर्स एस्पर और कॉमअप एकेडमी, जो भी ले लो, कोई मेरा बिजनेस नहीं दो, अगर उसको मैं कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड करवा रहा हूँ विद द प्रॉपर प्रोसेस, देन मेरे बिजनेस को मैं कंपनी बोल सकता हूँ। अगर मैं उस एक्ट में अपने बिजनेस को क्या करवा रहा हूँ, रजिस्टर्ड करवा रहा हूँ तो ऐसे कंपनी के कामकाज संभालने का, कामकाज बोले तो वर्क लीगल वर्क या कंप्लायंसेस का पार्ट संभालने के लिए हम लोग एक प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं, जिसको उस कंप्लायंसेस का या लॉ के बारे में पता है या कंडीशंस के बारे में पता है, उसको बोला जाएगा सेक्रेटरी। सेक्रेटरी किसको बोला जाएगा? जिसको उस लॉ के बारे में पता है या उस कंप्लायंसेस के बारे में पता है। जब आप फ्यूचर में प्रोफेशनल स्टडी करोगे तो आपको एक लॉ पढ़ना पड़ता है, कंपनी लॉ या कंपनी एक्ट। मस्त है, एकदम चिंती है, कुछ खास जम नहीं, ऐसे मजाक मजाक में खत्म हो जाएगा। बट वो इजी लगना चाहिए, तो उसके लिए आपको ये 2 साल बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना है एसपी सब्जेक्ट। अगर आप सीए फाउंडेशन करने वाले हो, सीए फाउंडेशन में पहले साल ही फाउंडेशन में ही सीए के फाउंडेशन में आपको कंपनी लॉ मिलेगा, सीएमए के अंदर डायरेक्ट इंटर में मिलेगा, बट सीए कर रहे हो तो आपको फाउंडेशन में ही कंपनी लॉ मिलेगा। तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है तो 2 साल आपको सेक्रेट प्रैक्टिस एसपी सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करना। ओके, अगर आप मैथ्स वाले स्टूडेंट रहोगे तो मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप एसपी के लेक्चर में बैठते जाओ, थोड़ा सा एसपी का नॉलेज बढ़ेगा और आपको सीए फाउंडेशन में सीए इंटर में तकलीफ नहीं होगा, या सीएमए फाउंडेशन में सीएमए इंटर में तकलीफ नहीं होगा। सीएस कर रहे हो तो ये आना ही चाहिए तुम लोग, सीएस कर रहे हो तुम लोगों को ये आना ही चाहिए। समझ में आया? पक्का? तो सेक्रेटरी प्रैक्टिस मतलब सेक्रेटरी का वर्क क्या है। ओके, सेक्रेटरी का वर्क क्या है वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ना है, सॉरी इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। डन। मराठीमध्ये जर बघायचं बोललो तर ह्या सब्जेक्टला बोलतात चिटणीसाची कार्यपद्धती। काय बोलतात? चिटणीसाची पद्धती। चिटणीसाला म्हणजे सेक्रेटरीला और सचिवाला सचिव, चिटणीस बोलतो सचिव या सेक्रेटरी, इसको काम कैसे करना चाहिए उसको आपको इन 2 साल में पढ़ना है। ओके, तो इसके अंदर टोटल तुम लोग अगर टॉपिक की बात करें, टॉपिक ज्यादा नहीं है, सिर्फ 12 ही टॉपिक है। किधर यार? सिर्फ 12 ही टॉपिक है। 12 टॉपिक में देखो बच्चे लोग एकदम झंडू टॉपिक है, कुछ खास दम नहीं, ऐसे मजाक मजाक में हो जाएगा। उसमें 3 टॉपिक देखोगे, 3 नहीं, हाँ 3, 10 11 12, ये लेटर वाले। लेटर समझता है ना? लेटर अरे लेटर तुम लोगों ने बहुत बार लिखा रहेगा एग्जाम में। ओके, और किसी का कुछ रहेगा तो लिखा रहेगा। ओके, तो लेटर राइटिंग यहाँ पे करना है हम लोग को। पहला जो रहेगा, ये 2 टॉपिक यहाँ पे प्योर इंट्रोडक्शन रहेगा, व्हाट इज सेक्रेटरी, व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। जैसे मैंने बोला कंपनी मतलब क्या, तो आपको पढ़ना है टॉपिक नंबर 2। सेक्रेटरी मतलब क्या, पढ़ना है टॉपिक नंबर 1। देन उस कंपनी को पैदा कैसे करते, मतलब फॉर्मेशन कैसे होता है। देन कंपनी जब बनाते हो तो उसके अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यूज करने पड़ते हैं।
कंपनी बनाने के बाद में हर कंपनी में कुछ मेंबर्स की जरूरत होती है। ऐसे हवे में कंपनी बनेगा क्या? कंपनी बनाने वाला कोई आदमी रहेगा, उसको बोला जाता है मेंबर्स। तो मेंबर्स के क्या क्या राइट्स है, मेंबर्स कैसे बन सकते हैं? डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर कंपनी चलाने के लिए कोई डायरेक्टर्स या केएमपी होगी, केएमपी बोलते की मैनेजर पर्सन, वो ऑफिसर्स वगैरह रहेंगे, तो उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है वो पढ़ने। कंपनी हर हर साल कंपनी को मीटिंग लेना पड़ता है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होता है, या कोई और पर्सन का मीटिंग होगा, तो उस मीटिंग के लिए क्या क्या कंडीशन है, उसके टर्मिनोलॉजी हम लोग इसमें पढ़ने। उसके अंदर क्या क्या कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, वो हम लोग टॉपिक नंबर 9 में पढ़ना, और लास्ट में 3 जो रहेंगे हम लोग लेटर वाले टॉपिक पढ़। ओके, तो सिलेबस में ऐसे कुछ खास दम नहीं, सिलेबस एकदम चिन दिए, ऐसे मजाक मजाक में उठ जाएगा। बट अगेन एसपी सब्जेक्ट तुम लोगों से मांगता क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है एसपी की? रिक्वायरमेंट है नो फेकोलॉजी, फेकने का रहता है ना, नो फेकोलॉजी। कॉमर्स के बच्चों की खासियत क्या होता है, कॉमर्स के बच्चों को फेकने में बहुत होशियार है। सर आप मुझे सिर्फ पॉइंट बताओ, बाकी सब मैं लिखूंगा। मतलब आपको आदत लगने के लिए टाइम है, बाद में जब 11 के एंड में या 12 की शुरुआत में रहेंगे ना, तो वो आदत तुम लोगों को लग जाएगी। सर सिर्फ पॉइंट बताओ, पॉइंट पॉइंट और टॉपिक के बारे में थोड़ा पता रहेगा ना, माँ कसम पूरा पेज लिख के आएंगे। तो एसपी सब्जेक्ट बोलता है बच्चे लोग यहाँ पे फेकोलॉजी नहीं चाहिए, जीरो फेकोलॉजी। कंटेंट टू कंटेंट थोड़ा सा ही लिखो, मार्क्स पूरे लिखे जाओ, थोड़ा सा लिखो बट मार्क्स पूरे। यहाँ पे फेकोलॉजी चलने वाली नहीं है, समझा? एसपी पढ़ने का खुद का एक स्टाइल होना चाहिए, या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने का खुद का एक स्टाइल होना चाहिए। स्टाइल बोलते कैसा होता है देख लो, अब ओसी पढ़ो, इको पढ़ो या एसपी पढ़ो, ये तीनों के तीनों थ्योरी है। इसके लिए तुम लोगों को बनाना है पॉइंट बुक। व्हाट इज पॉइंट बुक? जैसे एक क्वेश्चन है अपने सामने, समझो फीचर ऑफ सेक्रेटरी। जब तुम लोग पॉइंट बुक बनाओगे तो लिखने का क्वेश्चन नंबर 1 फीचर ऑफ सेक्रेटरी, उसका थोड़ा सा क्या लिखोगे, पहले मीनिंग लिखोगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा क्या लिखोगे, थोड़ा मतलब एक्चुअल डेफिनेशन लिखोगे। उसके बाद में सी जो मेन क्वेश्चन तुम लोग का क्या लिखोगे, फीचर्स, और फीचर के सारे क्या लिखने का, सिर्फ पॉइंट्स लिखने के, बाकी कुछ लिखने के नहीं। क्या लिखोगे, सिर्फ पॉइंट्स लिखोगे। क्या लिखना है, सिर्फ पॉइंट्स लिखोगे, बरोबर। यहाँ पे फेकोलॉजी चाहिए नहीं है, इसलिए हम लोगों को कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जब पॉइंट्स लिखोगे तो हो सके तो उसके आगे एक लाइन में ओन वर्ड में मीनिंग लिखना, इस पॉइंट्स के बारे में तुम लोग समझा गया। क्यों? जब समझो कल एग्जाम है और आज तुम लोगों को पढ़ना है, तो पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक एक दिन में पढ़ के होगा क्या? नहीं। तो तुम लोग जो पॉइंट बुक बना के रखो, पॉइंट बुक तुम लोग को हेल्प करेगा पूरा का पूरा कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए, इसलिए पॉइंट बुक आप लोगों को रेफर करना। समझ में आया पॉइंट बुक रेफर क्यों करना, या यूज पॉइंट बुक बनाना क्यों, समझा? पक्का? तो इसलिए आज जाने दो, बट कल जब नेक्स्ट लेक्चर जब थ्योरी के लेक्चर में आओगे तो एक नया नोटबुक लेके आना है। एक ही नोटबुक में तीनों सब्जेक्ट लिखने का, 3 पार्ट करने की नोटबुक के, पहला एसपी का किया, दूसरा ओसी का किया, तीसरा इकोनॉमिक्स का किया, तो भी हो जाएगा। एक बुक में आपका पूरा का पूरा पॉइंट बुक बन जाएगा, समझा? पक्का? करें स्टार्ट। व्हाट इज सेक्रेटरी? सबसे पहले पहला टॉपिक का नाम क्या है, सेक्रेटरी। The Indian economy is a fast developing, has a fastest growing service sector in the world. Various form of organization have emerged in the present economic situation. इंडियन इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, जहाँ पे हर तरीके से क्या होता है, डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे पहले था वैसे अभी इंडिया नहीं है। इंडिया में इन्वेंशन के नाम पे बहुत अच्छा इन्वेंशन हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इवन टेक्नोलॉजी डेवलप भी हो रही है। फाइनेंस इज नीडेड टू स्टैब्लिश अ बिजनेस, रन इट एंड मॉडर्नाइज इट। हर जगह पे पैसे की जरूरत है। जब तक पैसा नहीं होगा तब तक आप बिजनेस को पैदा नहीं कर सकते, स्टैब्लिश नहीं कर सकते, रन नहीं कर सकते, और मॉडर्नाइज नहीं कर सकते, और एक्सपांड भी नहीं कर सकते, डाइवर्सिफाई भी नहीं। व्हाट इज एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन? व्हाट इज एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन? व्हाट इज एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन? बोल, डिफरेंस बिटवीन एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन।
डीमार्ट एक जगह पे था, अभी 100 जगह पे, इसको क्या बोलोगे? एक्सपांशन। डीमार्ट पहले किराना भी बेच रहा था, किराना बेच रहा था, अब पिज्जा भी बेच रहा है, पॉपकॉर्न भी बेच रहा है, और मेडिकल शॉप भी उसका, और क्या बेच रहा है? सॉफ्टी, और सॉफ्टी क्रीम भी बेच रहा है ठंडा वाला। मतलब पहले क्या था, किराना दुकान था ना उसका, किराना दुकान मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर। अभी क्या क्या कर रहा है? पिज्जा भी बेच रहा है, और क्या कर रहा है? अरे मेडिकल शॉप भी उसका, बाहर पॉपकॉर्न भी बेच रहा है, और सॉफ्टवेयर भी बेच रहा है। दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस में आप और वैरायटी ऐड करो, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। एग्जिस्टिंग बिजनेस को और अच्छे लेवल पे लेके जा रहे हो, मल्टीपल ब्रांचेस ओपन कर रहे हो, या वही बिजनेस को आप बढ़ा रहे हो, उसको बोला जाएगा एक्सपांशन। फर्क समझा? जैसे हर्षित का एक वड़ा पाव का दुकान था, हर्षित ने और 10 वड़ा पाव की दुकान डाले, उसको क्या बोलेंगे? हर्षित वड़ा पाव के साथ साथ अभी मेयोनीज वड़ा पाव बेच रहा है, तंदूर वड़ा पाव बेच रहा है, चीज वड़ा पाव बेच रहा है, भजिया पाव बेच रहा है, भजिया में कांदा भजी बेच रहा है, बटाटा भजी बेच रहा है, बैंगन का भजी बेच रहा है, ओके, लौकी का भजी बेच रहा है, खीरे का भी भजी बेच रहा है, टोमेटो का भजी बेच रहा है, हर एक टाइप का भजी बेच रहा है। समोसा में पनीर समोसा बेच रहा है, चिकन समोसा बेच रहा है, आलू समोसा बेच रहा है, चाइनीज समोसा बेच रहा है, सब बेच रहा है। तो इसको क्या बोला जाएगा? डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोला जाएगा? डाइवर्सिफिकेशन। ओके, तो अभी सुन के फूकते जा रहा है। ओके, तो इसको क्या बोला जाएगा बच्चे लोग? डाइवर्सिफिकेशन। तो एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन समझा? अभी एक्सपांशन भी करना है और डाइवर्सिफिकेशन भी करना है। दोनों केस में क्या जरूरत है बच्चे लोग? विटामिन एम, दैट इज मनी, फाइनेंस। किसकी जरूरत होती है? विटामिन एम मतलब मनी, और फाइनेंस की जरूरत होती है। तो पैसा बच्चे लोग किसके लिए जरूरत है? बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, चलाने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए। द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज बिकम द इंपॉर्टेंट टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं होता, पैसे को प्रॉपर्ली मैनेज करना भी जरूरी होता है, खर्चा करना भी जरूरी, कहाँ पे खर्चा करना चाहिए, कहाँ पे यूटिलाइज करना, वो भी जरूरी इन मॉडर्न इकोनॉमी या कॉर्पोरेट वर्ल्ड। Expert individual having the special capabilities and knowledge to grow the business have now become the important for our present Indian business scenario. इसलिए हम लोग एक्सपर्ट की जरूरत है, जिसके पास अच्छी कैपेबिलिटी है, नॉलेज है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। The profession of the secretary is one such profession which caters the changing demand of the businessman and organization. उसमें सेक्रेटरी नाम के एक पर्सन की जरूरत होती है, सेक्रेटरी नाम के एक पर्सन की जरूरत रहती है, जो पर्सन ये सारे रिक्वायरमेंट को क्या करता है? फुलफिल करने का काम करेगा। The subject secretary practice deals with the origin, importance, features, types, appointment, quality, qualification, function, duties of the different type of secretary एंड फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे वर्क करती है उसके बारे में बताने का काम करेगा। अभी सेक्रेटरी ये वर्ड आया किधर से, या सेक्रेटरी पैदा किधर से हुआ? तो ये बहुत साल पहले की बात है। हर राजा के पास में उसका खास सेक्रेटरी हुआ करता था। अकबर के पास बीरबल हुआ करता था, याद है क्या? अरे अकबर के पास बीरबल हुआ करता था ना, तो बीरबल उस टाइम पे क्या करता था? उसके पूरे चीजों को मैनेज करने का काम करता था, बराबर। Until the late 19th century, the person involved in the daily correspondence, 19th century में क्या बोला? जो डेली करेस्पॉन्डेंस काम करता था, लाइक शिवाजी महाराज के टाइम पे आप लोगों ने देखा रहेगा कि शिवाजी महाराज या उनके स्वराज्य में जो लेटर्स आते, लेटर्स को रिप्लाई देने के लिए उन्होंने पर्सन को अपॉइंट किया था, और उनके डेली के काम काज संभालने के लिए पर्सन को अपॉइंट किया था। उनको बोला जाता था चिटनीस, इसलिए बहुत लोगों के सरनेम चिटनीस होते थे। तभी बहुत लोगों के सरनेम क्या होते थे? चिटनीस होते, क्योंकि उनका काम ही था लेटर का क्या करने का? रिप्लाई देने का। ओके, एंड द एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस हैड एज्यूम्ड द टाइटल सेक्रेटरी। तो उस टाइम पे सेक्रेटरी मतलब चिटनीस मतलब सचिव, मतलब क्या होता था? सेक्रेटरी को मराठी में बोला जाता सचिव, या हिंदी में सचिव, और मराठी में क्या बोला जाता? चिटनीस। उनका काम क्या होता था? डेली करेस्पॉन्डेंस संभालना। व्हाट इज डेली करेस्पॉन्डेंस? आए हुए लेटर को रिप्लाई देना या नए लेटर्स भेजना किसी। तो आपण मराठीमध्ये किंवा मूवी मध्ये भरपूर वेळेस बघितलं असेल ते, ते लेटेस्ट पाठवायचे, काय बोलते त्याला? गुंडाळ, नो रे, क्या वर्ड यूज करते थे? खलिता, 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 माहिती है का? खलिता वर्ड यूज करते उसकी। खलिता मतलब उस लेटर को, इस पे एक इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजते थे, उसको खलिता बोला जाता। तो ये सेक्रेटरी का काम हुआ करता है। द लैटिन वर्ड सेक्रेटम और सेक्रेटस विच मीन्स द सीक्रेट्स,
तो सेक्रेटरी मतलब क्या है, उसका काम है सीक्रेट मेंटेन करके रखना। मतलब आप एज ए सेक्रेटरी कहाँ पे काम पे लग रहे हो, तो आपको क्या करना है, सीक्रेट मेंटेन करना है। तो कंपनी की इंपॉर्टेंट चीजें बाहर लीक करोगे तो आप सेक्रेटरी बन गए क्या, आपको लात मार के निकाल देंगे। तो सेक्रेटरी मतलब क्या, ए पर्सन हु मेंटेन्स द सीक्रेट्स। The word secretary is derived from the Latin word secretaris, which means someone who works for a person of the great importance. मेरा काम बहुत है, मेरे अकेले से काम संभाला नहीं जाता, इसलिए मैंने असिस्टेंट को अपॉइंट किया। तो कोई पर्सन है जो मेरे लिए काम कर रहा है, उसको क्या बोला जाएगा, सेक्रेटरी। इन द रोमन टाइम्स स्क्राइबिया वाज प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन्स द कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। तो रोमन टाइम में स्क्राइबिया स्क्राइबाई नाम का एक आदमी हुआ करता था जो लेटर लिखने का काम करता था और हर कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड को क्या करता था, मेंटेन करता था। इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री द सेक्रेटरी वाज रेफर्ड टू एज अमात्य, सचिव और चिटनीस। सेक्रेटरी को हिंदी में क्या बोला जाता था, अमात्य, सचिव और चिटनीस, विच मीन्स द पर्सन हु डज द सेक्रेटरी वर्क। ऐसा आदमी जो क्या करता था, सेक्रेटरी का काम करता था। तो देखो लैटिन वर्ड में क्या बोला था, सेक्रेटम और सेक्रेटस। डन। रोमन में क्या बोला जाता था, स्क्रैबिया। उसके बाद में इंडिया में क्या बोला जाता था, आमत्य, सचिव और चिटनीस। Today, the central government, state government also have the secretaries for various department functioning under the control of the ministry or in the सचिवालय। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास सचिवालय रहता है, तो जहाँ पे मेन सचिव को अपॉइंट किया जाएगा। चलो डिस्ट्रिक्ट का भी सचिव होता है, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं आईएएस। आईएएस बोले तो कलेक्टर होता है ना, अरे कलेक्टर वर्ड सुना रहेगा ना। तो कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी होता है, उसको सारे डिस्ट्रिक्ट का काम संभालना पड़ता है। डन, पक्का। तो यहाँ पे तुम लोग को शॉर्टकट में दिया हुआ है पूरा मीनिंग वगैरह। ओके, ये टेबल में सब लिखा हुआ है कि कौन से वर्ड की वजह से सेक्रेटरी वर्ड आया हुआ है और कौन से कंट्री में सेक्रेटरी को क्या नाम दिया जाता था। समझ में आया? तो लैटिन, रोमन और इंडियन। डन, तो निकालो नोटबुक, लिखो इंट्रोडक्शन में ये टेबल देख लो। Meaning and definition. There are various definitions of secretary. Some of them are as follow. As per Oxford Dictionary, secretary as a person who works is to write for the others, जो दूसरों के लिए लिखने का काम करेगा. Especially one who is employed to conduct the correspondence. जिसने काम पे रखा हुआ है उसके लिए क्या करेगा, करस्पॉन्डेंस का काम करेगा। करस्पॉन्डेंस म्हणजे पत्र व्यवहार। Keep records and to transact various other business for another person, for a society, corporation, public bodies. बराबर। तो सेक्रेटरी इज नथिंग बट, सेक्रेटरी का काम क्या है, लिखना, और जहां पे काम कर रहा है उसके लिए करस्पॉन्डेंस का काम करना। ओके, उसके साथ साथ जहां पे काम कर रहा है, कोई तो सोसाइटी हो सकता है, कॉर्पोरेशन हो सकता है, पब्लिक बॉडी हो सकता है, या कोई उसका सीनियर जहाँ पे वो काम कर रहा है उसका एम्प्लॉयर हो सकता है, उसके अदर बिजनेस को संभालना। अदर बिजनेस मतलब क्या है, मतलब उसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना, ये काम किसका रहेगा, सेक्रेटरी। इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पीए की। पीए बोले तो पर्सनल असिस्टेंट। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 क्लॉज 24। ओके, जब सेक्शन 2 आएगा तो उसके आगे ब्रैकेट में जब रीड कर रहे होगे तो क्लॉज 24 क्लॉज से रीड करोगे। सेक्शन 2 आएगा, लाइक अभी सेक्शन 2 क्लॉज 24 ऐसा बोलोगे। सेक्शन 3 आया और ब्रैकेट में 24 रहेगा तो क्लॉज नहीं बोलोगे, सब सेक्शन बोलोगे। 21 आया और ब्रैकेट में 1 रहेगा तो 21 सब सेक्शन 1 बोलोगे। सिर्फ सेक्शन 2 के लिए क्लॉज वर्ड यूज करें। व्हाट इज क्लॉज? सेक्शन 2 में कभी डेफिनेशन, सेक्शन 2 में हमेशा डेफिनेशन रहेगा और डेफिनेशन के लिए सब सेक्शन नहीं होते, हमेशा क्या रहेंगे, क्लॉज रहेंगे। क्या रहेंगे? क्लॉज। क्या रहेंगे? क्लॉज। देख लो, secretary or company secretary means the company secretary as defined in clause C of the subsection 1 of the section 2 of the Companies Act 1980, who is appointed by the company to perform the function of the company secretary। बोले तो एडी जैसा डिफिनेशन यहाँ पे बना के दिया। तो सेक्रेटरी मतलब क्या है, ऐसा सेक्रेटरी, ऐसा पर्सन जो कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी का काम कर रहे हैं। हाँ, तो सेक्रेटरी या कंपनी सेक्रेटरी बोले तो कौन, एक पर्सन है
जो कंपनी में काम कर रहा है, और क्या काम कर रहा है, कंपनी के सेक्रेटरी का। क्या फालतू की है ना, ऐसे बहुत डेफिनेशन तुम लोग एडी जैसा मिलेगी। पब्लिक कंपनी से कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, एक्चुअली ऐसा डेफिनेशन है। इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। राहुल सर मतलब राहुल सर जो शिवम सर नहीं है, ऐसा डेफिनेशन। मतलब बहुत जगह पे ऐसे एडी जैसा तुम लोग डेफिनेशन मिलेगा। डन। The Company Secretary Act 1980 defines the Company Secretary as a person who is a member of the Institute of Company Secretary of India. तो सेक्रेटरी एक्ट में क्या लिखा हुआ है, ऐसा पर्सन जो आईसीएसआई का क्या है, मेंबर है। आईसीएसआई का क्या है, मेंबर है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। From the above definition, it can be stated that the secretary is appointed to ensure, secretary को अपॉइंट क्यों कर रहे हैं, कि अपना काम स्मूथली करे। बिजनेस का काम कैसे हो, स्मूथली हो। लाइक आत्माराम तुकाराम भिड़े को गोकुलधाम सोसाइटी ने अपॉइंट क्यों करके रखा है, कि सोसाइटी में कुछ तकलीफ, पानी आया गया तो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करे, लाइट गया तो लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व करे, दीवार में पेंट नहीं होगी तो पेंट का काम वो खुद नहीं करेगा, मतलब अपॉइंट करेगा किसी को। सफाई बराबर नहीं हो तो भिड़े को फोन लगाया, भिड़े सफाई करने का काम कर, मतलब खुद नहीं करेगा, किसी को अपॉइंट करेगा। मतलब सोसाइटी इन शॉर्ट स्मूथली चले, इसलिए किसको अपॉइंट किया है, सेक्रेटरी को। बोले तो आत्माराम तुकाराम भिड़े। डन। फिर से फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट कैन बी स्टेटेड दैट द सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड असिस्ट इन वेरियस फंक्शन रिलेटेड टू द करस्पॉन्डेंस। उसका काम है असिस्ट, मतलब हेल्प करना, अलग अलग फंक्शंस में, अलग अलग कामों में, अगर करस्पॉन्डेंस करना है, मीटिंग रखना है, रिकॉर्ड कीपिंग का काम करना है, और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिशियल वर्क, उसके लिए सेक्रेटरी का काम है। सेक्रेटरी का काम क्या, अगर आपको लिस्ट बनाना तो नंबर 1 क्या बोलोगे, करस्पॉन्डेंस का काम। नंबर 2 क्या रहेगा, मीटिंग कंडक्ट करने का काम। नंबर 3 क्या रहेगा, रिकॉर्ड कीपिंग करने का काम। नंबर 4 क्या रहेगा, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। फिर से एक बार मेरे साथ बोलो, सेक्रेटरी का काम क्या है, करस्पॉन्डेंस करना। सेक्रेटरी का काम क्या है, मीटिंग कंडक्ट करना। सेक्रेटरी का काम क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग करना। सेक्रेटरी का काम क्या है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या ऑफिशियल वर्क। फिर से एक बार, सेक्रेटरी का काम क्या है बच्चे लोग, आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले, बट बेसिक हम लोग को पता होना चाहिए, आगे और तुम लोगों को पता चलेगा, बट बेसिक क्या है, फिर से एक बार, करस्पॉन्डेंस, कंडक्ट मीटिंग, रिकॉर्ड कीपिंग एंड अदर सेक्रेटरी या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। दिमाग में गया, पक्का क्लियर है। तो इसका समझ लिख पाओगे अभी, कोई तो एक डेफिनेशन लिखना इन दोनों में से, कौन सा लिखोगे, पहला छोटा है ना, उसको याद करके बताना है, और उसके बाद में ये पैराग्राफ लिखना, सिर्फ इतना ही लिखना, पहला एक डेफिनेशन और एक पैराग्राफ, और याद करके बताना, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही कर। चल देख लो बच्चे लोग, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के फीचर्स, मतलब सेक्रेटरी को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, सेक्रेटरी को मराठीमध्ये शब्द आपण बोलायचं राहिलं तो आपण बोलतो वैशिष्ट्य, क्या बोलतो वैशिष्ट्य, बराबर। मतलब वड़ा पाव को अगर देखना है तो वड़ा पाव क्या रहेगा, वड़ा पाव मतलब बेसन वाला प्रोडक्ट, जिसके अंदर आलू रहेगा, थोड़ा सा मसाला रहेगा, जिसको बाहर से पाव रहेगा, अंदर चटनी भी हो सकता है, थोड़ा गीला तीखा मीठा, फिर सूखी चटनी, शायद कांदा भी होगा, ही झाली वैशिष्ट्य। तो राहुल सर का अगर डेफिनेशन, राहुल सर का अगर फीचर देखना, राहुल सर का फीचर क्या है, चश्मिश है, लंबू है, थोड़े से बाल भी है उसको, दाढ़ी भी है उसको, बराबर, शूज पहनता है, ओके, वॉच पहनता है, तो इसके क्या हो गए फीचर्स। वैसे कोई भी सेक्रेटरी का अगर हम लोग फीचर की बात करें, फीचर क्या हो सकता है, नंबर 1 फीचर है इंडिविजुअल, सिर्फ अकेला आदमी ही कोई भी कंपनी का या कोई भी बिजनेस का क्या बन सकता है, सेक्रेटरी बन सकता है। क्यों, अभी 2 लोगों एज ए सेक्रेटरी मैंने अपॉइंट किया तो क्या होगा, काम दे दिया है, ये इसके भरोसे रहेगी, ये इसके भरोसे रहेगी, और ऊपर से दोनों लड़कियां रहेगी तो झगड़ा ही होने वाला है, बराबर। तो दोनों को अपॉइंट करने के बाद में काम नहीं कांड होगा, जो होना नहीं चाहिए। तो प्रॉपर काम करने के लिए इंडिविजुअल को एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट करना जरूरी है। ओनली एन इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी, अ फर्म, एन इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेट बॉडी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी।
फर्म मतलब पार्टनरशिप को, इंस्टीट्यूशन मतलब कोई बिजनेस को, या कॉर्पोरेट बॉडी मतलब कंपनी को हम लोग एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकते। हम लोग हमेशा इंडिविजुअल पर्सन को एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं। सेकेंड मतलब उसके अंदर a secretary has to be appointed secretary has to be individual as per the provision of the company law के हिसाब से अकेला आदमी सेक्रेटरी बन सकता है, and also due to the skill required to fulfill the duties responsible toward the employer. ओके उसके उसके अंदर क्या होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। ड्यूटी, सेक्रेटरी की ड्यूटी क्या है, ड्यूटी मतलब काम क्या है, ड्यूटी मतलब काम क्या है। A secretary has to perform the routine and administrative duties. Routine मतलब daily work, office मतलब administrative work, okay, such as correspondence, conducting meeting, maintaining recording, or and providing information. किसी ने information मांगा तो उसको देने का। Secretary also has to fulfill the day-to-day routine duties related towards the employer or organization such as clerical work, recording, fixing appointments, गिविंग रिमाइंडर, अगर कोई आने वाला रहेगा तो उसको रिमाइंड करने का, सर आपका अपॉइंटमेंट इस टाइम पे फिक्स किया हुआ है। ओके, रिप्लाइंग टू द अदर एम्प्लॉइज क्वेरीज, किसी ने क्वेरी की रहेगी तो उसको रिप्लाई देना। दिस ड्यूटी आर वैरी, वैरी मतलब चेंज अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क। जी क्लास में अगर मैंने यामिनी को अपॉइंट किया हुआ है तो यामिनी यहाँ पे काम कर रही, समझो यामिनी कल चाय वाले की दुकान पे काम करने के लिए गई, तो क्लास वाला काम वहां पे करेगी नहीं, तो वैरी मतलब चेंज हो रहा है बिजनेस टू बिजनेस। कल वड़ा पाव की दुकान पे जाके काम करेगी तो सेम काम करेगी क्या, नहीं, वहां पे काम अलग है। चलो गल्ले पे बैठी तो हिसाब लेना, पैसा लेना, छुट्टा पैसा देना, अगर पाव काटने के लिए तो पाव काट के पाव मतलब वड़ा डाल के देना, मतलब अलग अलग काम उसको करना पड़ेगा। डन। इन रिसेंट टाइम सेक्रेटरी हैज टू इंश्योर द लीगल कंप्लायंस, सेक्रेटरी को नॉर्मली लीगल काम करने पड़ते हैं। लीगल काम मतलब लॉ रिलेटेड वर्क। क्वालिफिकेशन, कोई भी सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। Every secretary must possess certain qualities and qualification as per the organization. जैसी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके पास क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज होनी चाहिए। However, a person who is appointed as a company secretary, अगर कोई कंपनी में हम लोग सेक्रेटरी करके अपॉइंट कर रहे, कोई कंपनी में हम लोग एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट करें, टाटा जैसी कंपनी में सेक्रेटरी अपॉइंट करें, रिलायंस जैसी कंपनी में सेक्रेटरी अपॉइंट करें, अदानी जैसी कंपनी में सेक्रेटरी अपॉइंट करें, ओके, उसके बाद में एमआरएफ जैसी कंपनी में सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे, ओके, ऐसे बड़े बड़े कंपनी में एज अ सेक्रेटरी अगर हम लोग किसी को अपॉइंट कर रहे हैं, वो कंपनी पब्लिक कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, हैव अ सर्टेन प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, उसके पास कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और नॉर्मली वो क्वालिफिकेशन क्या होता है, नॉर्मली वो क्वालिफिकेशन क्या होता है कि वो आईसीएसआई का एग्जाम पास होना जरूरी है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का एग्जाम पास होना जरूरी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का एग्जाम पास होना जरूरी। सिमिलरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी कोई सेक्रेटरी होता है जिसको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, ओके, फॉर क्वालिफिकेशन। नॉर्मली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अगर कोई सेक्रेटरी रहेगा तो उसको आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। आईएएस बोले तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यस, अभी अपॉइंटमेंट, सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करता है, अभी मेरे को काम बहुत है, हर काम की तरफ मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, चलो कोई पर्सनल असिस्टेंट को मैंने अपॉइंट किया, चल भाई एटलीस्ट तू नोट्स बनाने का काम कर, एटलीस्ट तू बच्चों का अटेंडेंस लेने का काम कर, टेस्ट तो लेने का काम कर, टेस्ट के पेपर चेक करने का काम कर, मतलब मैं क्या करूंगा, उसको एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहा हूँ। तो सेक्रेटरी कौन कौन अपॉइंट करेगा, इंडिविजुअल, प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सोसाइटी, आत्माराम तुकाराम भिडे, कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी, गवर्नमेंट, पब्लिक organization, joint stock company, etc. In other words, secretary can be personal और institutional। पर्सनल मतलब मैं अपना खुद का काम मैनेज करने के लिए, पर्सनल वर्क मैनेज करने के लिए कोई असिस्टेंट को अपॉइंट करा, उसको भी सेक्रेटरी बोला जाएगा। बड़े कंपनी का लॉ का काम संभालने के लिए हम लोग अगर कोई पर्सन को अपॉइंट कर रहे तो उसको भी सेक्रेटरी बोला जाएगा। नेक्स्ट, पेड एम्प्लॉय, सेक्रेटरी क्या, पेड एम्प्लॉय, फोकट में काम थोड़ी करने वाला है, उसको क्या देना पड़ेगा, विटामिन एम, विटामिन एम बोले तो मनी, okay. A secretary is a paid employee of the organization. Secretary is either given salary or paid an honorarium. Although secretary is a paid employee, yet the secretary holds an important position in the organization. उनको क्या मिलता है, important position
मिलता है। व्हाट इज होनोरेरियम? दैट इज नथिंग बट प्रोफेशनल फीस। उसको क्या करते हैं हम लोग? प्रोफेशनल फीस बोल सकते हैं, या प्रोफेशनल फीस हम लोग उसको दे रहे हैं, उसको बोला जाएगा होनोरेरियम। तो 5 पॉइंट हम लोगों ने किए। नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 ड्यूटीज, नंबर 3 क्वालिफिकेशन, नंबर बोलो अपॉइंटमेंट, और फिर पेड एम्प्लॉय। समझा पांचों के पांचों पॉइंट्स? किसी को डाउट है इसमें? पक्का लिखो अपने ओन वर्ड में। यस बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है उसका नाम है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर बोले तो कस्टडियन ऑफ सीक्रेट। कस्टडियन ऑफ सीक्रेट मतलब जो सीक्रेट मेंटेन करने का काम करेगा उसको बोला जाएगा कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। क्या बोला जाएगा? कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। अ सेक्रेटरी इज अ कस्टडियन ऑफ द सीक्रेट। जो सीक्रेट को क्या करता है? कस्टडी मतलब संभाल के रखने का काम करेगा। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को संभालने का काम, बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक तक बाहर आनी नहीं चाहिए, जो भी बिजनेस के सीक्रेट है जो बाहर आने नहीं चाहिए, उसको क्या करेगा? वो संभालने का काम करेगा। क्यों रे? अब मीटिंग ये कंडक्ट करने का काम करेगा, मीटिंग लेने का काम करेगा। मीटिंग में कुछ इंपोर्टेंट डिसीजन आ सकते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन आएंगे जो पब्लिक तक पहुंचने नहीं चाहिए, तो वो संभालने का काम या वो मेंटेन करने का, वो सीक्रेट मेंटेन करने का काम किसका रहेगा? सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी इज क्लोजली कनेक्टेड विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मतलब बिजनेस के डायरेक्टर्स, ऑफिसर के साथ उसका उठना बैठना रहता है। कैन बी इन्वॉल्व इन अ पॉलिसी डिसीजन। जब कोई भी इंपोर्टेंट डिसीजन आता है तो उसमें वो इन्वॉल्व होता है। सेक्रेटरी इज अ रिप्रेजेंटेटिव। सेक्रेटरी इज अ रिप्रेजेंटेटिव। अ सेक्रेटरी एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या? रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या? प्रतिनिधि। आपके घर में कोई दूर के रिश्तेदार का एक शादी का कार्ड है और जाना जरूरी है, तो पूरी की पूरी फैमिली उठ के जाएगी क्या? रिश्तेदार किधर का है? दूर का। ओके, दूर का। पाटिल के घर में एक इनविटेशन कार्ड आया शादी। पाटिल के घर में 4 लोग रहते हैं, उसके मम्मी पापा, उसकी एक बड़ी बहन और वो, बरोबर ना? अजून कोण नाही ना? सिक्रेट कोणी असेल तर? ओके, तो 4 लोग है आए। अभी शादी का कार्ड आया तो इसको घर जाना है, तो इसके पापा बोले सागर मैं नहीं जा सकता, तू जा। तो सागर उस टाइम पे शादी में गया। वो कौन है? उस पाटिल फैमिली का रिप्रेजेंट करने का काम कर। तो जब कंपनी को रिप्रेजेंट करने का काम आएगा, कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉय, कंपनी में इतने सारे डायरेक्टर, कंपनी में इतने सारे की मैनेजर पर्सन है, कंपनी में इतने सारे ऑफिसर है, इतने सारे लोग है, तो हर एक को तो कंपनी कोई इवेंट में भेजेगी नहीं। कोर्ट में मैटर रहेगा तो हर एक टाइम पे भेजेगी नहीं, तो उधर कंपनी को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करेगा? सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी आर टू टाइप, पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल। सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय द इंडिविजुअल आर नोन एज पर्सनल सेक्रेटरी। और कोई कंपनी ने अगर अपॉइंट किया तो उसको बोला जाएगा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी, दिस सेक्रेटरी रिप्रेजेंट देयर एम्प्लॉयर। मतलब मैंने अगर कोई पर्सन को अपॉइंट किया, मैं एक इंडिविजुअल आदमी हूं, मैंने मेरे काम के लिए किसी को अपॉइंट किया हुआ है, तो मेरे पर्सनल वर्क को देखने का काम करेगा। जब इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी बोले तो गोकुलधाम सोसाइटी, सोसाइटी, उसको रिप्रेजेंट करने का काम किसका है? आत्माराम तुकाराम, दैट इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। वो सोसाइटी का सेक्रेटरी हो गया। ऐसे कंपनी का भी हो सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। अभी सेक्रेटरी एड़ा रहेगा तो चलेगा क्या? पागल रहेगा तो चलेगा क्या? अंगूठा छाप रहेगा तो चलेगा क्या? बेईमान रहेगा तो चलेगा क्या? बेईमान रहेगा, बोलने की अक्ल नहीं रहेगा तो चलेगा क्या? रूड रहेगा तो चलेगा क्या? कंप्यूटर का नॉलेज नहीं तो चलेगा क्या? मतलब इसका अपोजिट होना चाहिए। मतलब secretary should possess certain qualities as to conduct secretarial duties. Call it like concentration. फोकस करने वाला चाहिए। ये तो काम बताया 10 और ऐसा, अब कुछ नहीं समझा, फिर से बोलो। क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहा है, तो कंसंट्रेशन करने वाला चाहिए। थोड़ा सा दिमाग से होशियार भी होना चाहिए, पैदल नहीं होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, टैक्ट होना चाहिए, तुरंत काम करने वाला, लॉयल होना चाहिए, कोऑपरेशन मतलब हमेशा सपोर्टिव होना चाहिए, करेक्टर्स उसके अंदर होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, ऑर्डरलीनेस, हर एक काम का प्रॉपरली सीक्वेंस प्रॉपर करना चाहिए, नॉलेज सीकर होना चाहिए, हमेशा उसको कुछ नहीं सीखने की इच्छा होनी चाहिए। कुछ कुछ रहते हैं ना, मेरे को कुछ नहीं आता, जो आता है वही करूंगा, मतलब वो पागल में गिनती। ऐसे लोग खुद को अपग्रेड नहीं कर पाते। जो खुद को अपडेट करेगा
वो बनेगा अपग्रेड, और अपग्रेड करने के बाद में खुद को क्या करेगा, वो अपलिफ्ट करेगा। तो अपडेट, अपग्रेड और अपलिफ्ट ये वर्ड जरूरी होते हैं। एंड इफिशिएंट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, नॉलेज सीकर होना चाहिए, असिस्ट इन स्मूथ इन इफिशिएंट वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसके पास मल्टीपल क्वालिटी रहेगी तो बिजनेस के जो भी काम है वो स्मूथली और इफिशिएंटली खत्म होने वाले हैं। तो हम लोगों ने पॉइंट कौन से पढ़े? इंडिविजुअल पक्का? C for confidential officer, I for individual, D for duty, Q for quality, Q for qualification, R for remuneration। था क्या ऐसा कोई पॉइंट? रेम्यूनरेशन नहीं था? पक्का नहीं, रेम्यूनरेशन पॉइंट नहीं था? तो क्या था? R for representative, सॉरी। A for अपॉइंट, P for paid employee। डन? तो शॉर्टकट, CID ने QQ करके रैप किया, रैप रहता है रैप, ओके, तो CID ने QQ करके रैप किया। C फॉर कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, I फॉर इंडिविजुअल, D फॉर ड्यूटी, Q फॉर क्वालिटी, Q फॉर क्वालिफिकेशन, R फॉर रिप्रेजेंट, A फॉर अपॉइंट, P फॉर पेड एम्प्लॉय। इजी? पक्का याद रहेगा, भूलने का नहीं। तो CID QQ RIP, सॉरी RAP याद रहेगा, RAP वही रैप। डन? इजी? पक्का दिमाग में गया? चलो, इनफ फॉर द डे।